हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप। आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक और नई केमिस्ट्री की क्लास। जो हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन इन वन शॉट, मतलब सॉल्यूशन को हमने कहा था कि हम एक से दो क्लास के अंदर जो उसके मेन मेन टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं उनको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था रॉल्ट लॉ तक। अब हमारी बच्ची हैं सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसमें से मेन क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे सॉल्यूशन इन वन शॉट पार्ट 2 और आज हम इसको ख़त्म कर देंगे। उसके पहले हमने ये आपके सामने कुछ लिखा है, ये देखिए क्या लिखा है। जो हम आपको रोज ज्ञान देते हैं उसी का एक और आगे कंटिन्यूशन। ये कुछ एक लाइन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे। कल के बारे में इतना मत सोचिए कि आपका आज भी खराब हो जाए और आने वाला फ्यूचर भी खराब हो जाए। ठीक है, ऐसे पहले हमारे साथ भी था पर अब हम सुधर चुके हैं। तो अब हम आगे देखते हैं हम क्या कर रहे थे। हमको देखना है केमिस्ट्री सॉल्यूशंस इन वन शॉट। आज हम इसको ख़त्म कर देंगे पार्ट 2 के साथ। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा था। हमने देखो उसकी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब देखा था। और क्या देखा था हमने, राउट लॉ देखा था। अब हमको आगे देखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कि देखो इस चैप्टर में मेनली क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं, कॉलिगेटिव से, या जो पहले आपके फ्रैक्शन वगैरह, वेट बाय वॉल्यूम, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब है, इनसे आते क्वेश्चन ज़्यादातर। इसके अलावा आपके क्वेश्चन और जो है बाहर नहीं जाते, कुछ हैं जो थ्योरेटिकल आते, तो वो हम आपको बता देंगे। ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन इन वन शॉट का पार्ट 2, जिसमें आज हमको देखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बताइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं। बता दें फिर से पहले कौन कौन सी आती हैं। चलिए देखिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जनरली आपकी चार प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक, कौन कौन सी आती हैं देखिए। पहली आती RLVP, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और OP मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। अब RLV का VP का फुल फॉर्म रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, अब हम इन चारों प्रॉपर्टीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। पहले देखेंगे RLVP,
फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर में हम इनकी मेनली डेफिनेशन देखेंगे, ये है क्या चीज़ और इनके फॉर्मूले जिसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, शॉर्ट में निपटाएंगे इसको, ज़्यादा टाइम आपका हम नहीं लेंगे आज, बस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें मेन पार्ट, हमारा फिर सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो हमको देखना है पहले RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, अब हम आपको RLVP के बारे में बताते हैं। तो देखिए क्या है ये RLVP, ये भला क्या है RLVP। नाम से हमको इतना क्लियर नहीं होता, रिलेटिव लोअरिंग इन वो वेपर प्रेशर, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पता चलता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में पता चलता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर में पता चलता है कि हम OP के बारे में बात कर रहे हैं, पर RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से हम इतना कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती पहले तो मिक्सिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विथ volatile solvent which lowers the VP as compared to pure सॉल्वेंट। अब आप पहले तो पूछेंगे ये VP वेपर प्रेशर क्या है। आप पता होगा आपको, आप पढ़ चुके हैं। ये जो वेपर प्रेशर नाम की ये चीज़ होती है, ये क्या है, किसी भी चीज़ को जब आप गर्म करते हैं, जैसे पेट्रोल है उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर में छोड़ देते हैं तो वो कुछ देर बाद देखेंगे आप वो इवेपोरेट हो जाएगा। कपूर देखा, कैंपर, उसको आप हवा में छोड़ेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो उस मतलब उसके वेपर्स बनते हैं, वो इवेपोरेट होता है। अब जब उन वेपर का प्रेशर देखोगे आप तो वो होता है वेपर प्रेशर। ठीक है ना। अब जब क्या किया हमने, मान लो पेट्रोल एक वॉलेटाइल लिक्विड है, बहुत जल्दी उसके वेपर्स बनते हैं, उनके वेपर प्रेशर हम नाप सकते हैं। उसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया एक, मान लीजिए हमने उसमें पानी मिला दिया, तो उसका पानी का तो ये क्या है कि वेपर वो नॉर्मल टेम्परेचर पर बॉयल करता नहीं है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, उसके वेपर बनेंगे नहीं इतनी जल्दी। तो क्या हुआ कि जब हमने पेट्रोल में पानी को मिला दिया तो उससे जो वेपर बन रहे थे पेट्रोल के वो धीरे धीरे बनेंगे, कम बनेंगे, मतलब उसके वेपर प्रेशर में लोअरिंग कम ही आ जाएगी, लोअर हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर। तो ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, समझे आप। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। ये क्या है उसमें, PA0 है इसमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A। ठीक, ये क्या है इसमें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A, जो कि बाद में बचा जब हमने उसमें नॉन वॉलेटाइल लिक्विड मिला दिया। उसके बाद XB क्या है, XB आप सब लोग जानते हैं, मोल फ्रैक्शन होता है X से डिनोट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कोई झपरा दिमाग में नहीं झपरा, समझ में आ रहा आपको। ये जो
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने बताया आपको सिंपल लैंग्वेज में, जब आप किसी भी नॉन वॉलेटाइल लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल लिक्विड मिला देते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है। यही है जो पहले जो प्योर सॉल्वेंट था उसके कंपेरिजन में जो बाद का सॉल्वेंट बचा उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। ठीक, ये है इसका मतलब। ये इसका हमने आपके सामने फॉर्मूला लिखा, पी ए नॉट माइनस पी बी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। यहाँ पे एक्स बी मोल फ्रैक्शन है, पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए है, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए है। ठीक है ना। अब इसी तरीके जो आप इसमें एक्स बी कहेंगे आप, हम इसमें एक्स बी कैसे रखेंगे जो कि हम आपको बता चुके पिछली क्लास में। एक्स बी आप निकालेंगे कैसे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है ना। इसमें एन ए एंड एन बी क्या है, मोल्स ऑफ ए एंड बी। तो ये आपका हमने शॉर्ट में बताया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारा यहां पर खत्म होता है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट बोर्ड पर। यहां पर हम देखेंगे क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए भैया शुरू करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक चीज दिमाग में रख लीजिए, हम आपको पढ़ा सकते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं शॉर्ट में, जिससे कि ये आपकी देखो बोर्ड के लिए भी रिवीजन है, नीट के लिए भी रिवीजन है। जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी ये सब आएगा और बोर्ड में भी आएगा। पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमारा काम है, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ेंगे आप तो नंबर भी आएंगे, बेशक आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। चलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट शुरू करते हैं। कलर बदल लेते हैं, बहुत देर पीला पीला हो गया। ठीक, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मिक्सिंग ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विथ नहीं या इन, अच्छे से लिख देते, सॉल्यूट इन सिंपल लैंग्वेज जिससे कि आपको समझ में आ जाए, सॉल्वेंट, इंक्रीज बीपी। बीपी ब्लड प्रेशर नहीं, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बीपी से हमारा तात्पर्य ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है, समझे आप। एज कंपेयर टू, जैसे हमने आपको पहले बताया था, प्योर सॉल्वेंट। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, इसमें आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है इसमें आप ऐड कर सकते क्या, जैसे कि वाटर, और सॉल्वेंट में आप क्या ले सकते, सॉल्वेंट में ले लीजिए आप शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए जैसे। ठीक, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब आपने सॉल्वेंट में मिक्स किया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू प्योर सॉल्यूशन। हाँ ठीक, मतलब कि एक मान लो आप शक्कर थी, पानी था, पानी आप पहले उबाल रहे थे, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, जितना होता उतना था। फिर आपने मान लो उसमें चाय पत्ती शक्कर वगैरह सब कुछ ऐड कर दी, तो क्या हुआ, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था उसमें इंक्रीज आ गया, एलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट में। आपने घर में बहुत अच्छी चाय बनाई, हमने पिछली क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया था, तो लोग आपसे पूछेंगे चाय में कितनी शक्कर डाली, कितनी चाय पत्ती डाली, और उस शक्कर और चाय पत्ती से भी क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक ग्राफ देखिए, यहां पर हम ले रहे वेपर प्रेशर, यहां पर हम ले रहे
टेम्परेचर, एक्स एक्सेस पे हमने लिया टेम्परेचर, वाई एक्सेस पे लिया वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक मिनट रुकिए, ये हमने क्या किया, यहाँ पर 1 atm इतना प्रेशर मान लिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया यहाँ पर। तो अब क्या होगा, जो सॉल्वेंट का ग्राफ था वो कुछ इस टाइप से जा रहा था, अच्छे से बना दें, देखिए कैसे, नहीं आ रहा, एक मिनट, ये देखिए, मान लीजिए ये था किसका ग्राफ, सॉल्वेंट का। अब ये जो बाद में सॉल्यूशन बना, ये उसका ग्राफ है सॉल्यूशन का। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि टेम्परेचर बढ़ गया, वेपर प्रेशर तो उतना ही है, 1 atm पे हम नाप रहे हैं। जब सॉल्वेंट था उसका टेम्परेचर आ रहा था कुछ इतना, यहाँ पर वो बॉयल कर जा रहा था, पर जब हमने उसमें मिक्स कर दिया सब चीज़ तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर, वो बॉइलिंग पॉइंट है, इंक्रीज हो गया, मतलब यहाँ पर जाके अब बॉयल हो रहा है। इस ग्राफ से आप ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा टी बी जो मान लो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, तो देखो जो मोलैलिटी है कांस्टेंट है, मतलब चेंज तो नहीं हो रही जब हम कुछ टेम्परेचर है वो वेपर प्रेशर से, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मतलब डेल्टा टी बी के कांस्टेंट आएगा, जो कि हम मान रहे के बी एम, और एम की जगह आप क्या लिख सकते, जो उसका मोलैलिटी का फॉर्मूला था वो लिख दीजिए यहाँ पर, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम, ठीक है ना। ये था मोलैलिटी का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहां से आपको एक चीज पूछ सकता है, M2 बताइए, M2 मतलब क्या है, मास कितना है उसका। M2 के लिए आप क्या है, यहां से फॉर्मूला निकाल लीजिए, ये डेल्टा के बी था, टीबी था, तो यहां से फॉर्मूला क्या निकल आएगा आपका, के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन कितना निकलेगा बताइए, कैलकुलेट, सिंपल मैथ है, डेल्टा टी बी इंटू W1 इन ग्राम, ये आएगा आपका M2 का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, M2 का फॉर्मूला आएगा ये आपका, ठीक है ना। एक आपको डेल्टा टीबी पूछे तो ये आएगा फॉर्मूला, और आपसे M2 पूछे मास तो ये आएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो आपका डेल्टा टीबी है, आप कहेंगे हमको समझ में नहीं आया क्या है, और डेल्टा टीबी नॉट क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टीबी नॉट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। एम क्या है, एम है मोलैलिटी, समझे आप, नहीं समझे, ये तो हमको सब पता है, मोलैलिटी है। के बी क्या है, यहाँ पर जो कांस्टेंट निकाला हमने, के बी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, नाम याद रख लीजिएगा, कांस्टेंट, और इसकी जो वो होती यूनिट केल्विन केजी पर मोल, ठीक। इसके बाद W क्या है आपका, गिवन मास है,
m2 क्या है आपका, जो उसका मास होगा वो जो निकालेंगे आप, इस अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो निकाल सकते हैं आप। ठीक, अब हमको देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे आप तो इसमें भी क्या देखेंगे, लिखिए। जैसे आपने एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, आपने क्या किया, शुगर इन वाटर डिजॉल्व करा दी, तो इसका क्या होगा, सबको पता, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बिलो 0 डिग्री पहुंच जाएगा। ये तो आप सब लोग जानते हैं। जो इसका डिप्रेशन, अगर आपने पानी लिया, सिंपल पानी को जमाएंगे तो वो जल्दी जम जाएगा, और शुगर को कोई सॉल्यूशन रखेंगे और अपने फ्रीजर में रखेंगे, और आपके फ्रीजर का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से नीचे नहीं जाता तो वो शुगर सॉल्यूशन कभी परमानेंटली, मतलब जो जैसे हार्ड बर्फ जम जाती है ऐसा कभी जमेगी, वो जम ही नहीं सकता। इससे क्या हुआ, अगर कोई आपने सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री के बिलो चला, मतलब उसके 0 डिग्री के, उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके बिलो चला जाता। मतलब जैसे आपने पानी लिया, उसमें रूह अफ़ज़ा घोल के रख दिया कि मैं इसकी आइसक्रीम बनाऊंगा, फिर खाऊंगा, इसको चूस चूस के पीऊंगा, पर वो जमेगा बहुत टाइम बाद। अगर आपको फ्रीजर का टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे जाता नहीं है तो वो जमेगा ही नहीं। इससे क्या हुआ, मतलब अगर आपने किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया तो उससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ रहा है। दे मिक्सिंग ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू प्योर। ठीक है ना, देखिए इसका भी एक ग्राफ बताते हैं आपको। अभी हमने जो ये बताया आपको उसी की डेफिनेशन लिख दी। इसका भी एक ग्राफ देखिए। ठीक, यहां पर भी हम वही लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे 1 atm प्रेशर की। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, फिर से एक ग्राफ आएगा, वो कुछ इस टाइप से आएगा आपका। ये हमने जो पहले सॉल्वेंट था उसकी 2 स्टेट का ग्राफ बनाया। ये है उसकी लिक्विड स्टेट और ये है उसकी फ्रीज वाली स्टेट। तो वो क्या है, वो यहाँ पर फ्रीज होना स्टार्ट हो गया था इस टेम्परेचर पर। मान ले रहा है वाटर है तो इसका ये 0 डिग्री है। ठीक है ना, अब आपने क्या किया, उसमें शक्कर मिला दी तो क्या होगा, वो जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका वो जाकर यहां पर टोटल फ्रीज होगा। समझे आप, नहीं समझे? जो अभी हमने आपको बताया उसी का ग्राफ है ये, सिंपल सा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब इसका भी अगर हम फॉर्मूला देखें तो देखिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू डेल टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है ना, उसके बाद डेल्टा टी एफ अगर आप देखें तो ये भी हमने मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल लिया तो के एफ एम,
जो हमने लगाया वो क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट लिया KF, ठीक है ना। यहाँ पर भी अगर आप फॉर्मूला लिख दें m का, तो W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे M2 कैलकुलेट, जैसे किया था हमने, इसको यहाँ कर दिए, TF को इधर कर दिए, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1 इन ग्राम, ठीक है अच्छे लोग। ये आ गया। ऐसे इसका भी मास निकाल सकते और इसका भी फ्रीजिंग कांस्टेंट निकाल सकते अगर आपको पूछा जाए तो। ये इसका डब्बे के अंदर कर देते, फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। अब बचा क्या आपका, अब आपका बचा है जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ओपी इन द चैट गाइज, आप गेम देखते होंगे तो कई लोग कहते हैं ओवर पावर्ड इन द चैट, यहां पर ओपी है एटमॉस्फेरिक ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए शुरू करते हैं। ओपी इन द चैट गाइज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स प्रेशर अगेंस्ट सिंपल कर नहीं, ठीक है, प्रेशर अगेंस्ट दी ऑस्मोसिस, मतलब जो ऑस्मोसिस हो रही उसके अगेंस्ट में जो प्रेशर लग रहा वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे मान लीजिए ये कोई यहाँ पर कंटेनर है, इस कंटेनर में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, प्योर वाटर, एग्जाम्पल दे रहा है, यहां पर लिया हमने प्योर वाटर, यहां पर लिया सी वाटर। तो यहां पे क्या है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर ज़्यादा है, वाटर की बात कर रहे हैं, और यहां पर लो है। तो पानी का मूवमेंट कहां से कहां होगा, पानी का मूवमेंट होगा हाई टू लो, क्योंकि यहां पर कम है, ठीक है ना। ये है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे स्किन, जो आपकी स्किन है वो भी तो SPM है, मतलब जो आपका स्वेट है वो स्किन के बाहर आ जाता है। या कुछ चीज़ें जैसे आप ऑयल रब करते हैं, फेस पे क्रीम लगाते हैं, मसाज करते हैं अपने फेस की, तो जो फेस पे क्रीम लगाते हैं वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती स्किन पर। जो अगर आप नहाने जाते हैं तो नहा के आते तो आपका जो बॉडी पे पानी रहता, वो पानी तो उसके आपकी स्किन एब्जॉर्ब नहीं करती, आप आके अपने जो तौलिया उससे पहुँच लेते हैं, वो पानी आपकी स्किन एब्जॉर्ब नहीं करती। क्यों, और वो क्रीम कर लेती, क्यों, क्योंकि वो भी एक SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप नहाने गए थे और उधर से आपकी स्किन ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, आप फूल के मोटे होके आ गए, ऐसा तो नहीं होता है। स्किन भी एक टाइप की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। एक एग्जांपल हमारे दिमाग में आया है कि जैसे आप सी में हैं, मान लो फंसे हैं, आपको लग रही बहुत तेज प्यास, तो आप कभी भी सी वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकते। अब पूछेंगे आप क्यों नहीं कर सकते। अगर आपने सी वाटर को ड्रिंक किया, आपको लग रही थी प्यास, आपके सेल्स में थी पानी की कमी, आपको पानी चाहिए था पीने के लिए, आपने सी वाटर पी लिया, मतलब सॉल्टी वाटर जिसमें वाटर के कंसंट्रेशन कम है, तो उल्टा क्या होगा, आपके सेल का पानी आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं उनका पानी निकल के बाहर आ जाएगा, आपको और तेज प्यास लगने लगेगी और आप प्यास की वजह से मर भी सकते हैं। इसलिए आप जब भी सी में हो तो कभी भी सी का वाटर मत पीजिए, किसी भी कंडीशन में फंसे हो, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं
इसका मतलब क्या हुआ जो हमने लिखा प्रेशर अगेंस्ट ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये होती है ऑस्मोसिस। अब इसका सिंपल फॉर्मूला जो आप पढ़ा है PV इक्वल्स टू NRT। एक चीज़ और, अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर जब बढ़ रहा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अभी जो हमने बताया ऑस्मोटिक प्रेशर है, मान लो यहाँ पर आपने कोई लीवर लगा दिया एक, और ये जो है नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा, तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि जो ऑस्मोसिस है उसको अगेंस्ट में प्रेशर लगा रहा, ऑस्मोसिस इसके प्रेशर के अगेंस्ट में प्रेशर लगा रहा है, जो वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपने सब में पढ़ी है, PV इज इक्वल्स टू NRT। पी की पाई V इज इक्वल्स टू NRT। अब P को पाई लिख लिया था हमने, पाई क्या है, V इधर ले जाइए, N/V/RT, तो पाई क्या आ गया, N/V को हम लिखते हैं C, पाई इज इक्वल्स टू CRT, ये आ गया आपका। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा हमारी फोटो की वजह से, फिर से बता देते आपको हम। देखिए ये यहाँ से हमने यहाँ आ गए, अब पाई इज इक्वल्स टू N/V/RT लिख लिया हमने, ठीक है ना। अब इस N/V को हम क्या लिख देते, पाई इज इक्वल्स टू CRT, ये आ गया आपका फॉर्मूला पाई का, प्रेशर का, जिसको आप बराबर लिख सकते N/2/RT, या वही बात हो गई सीधी सी। अब यहाँ पर नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं, हमने पाई इज इक्वल्स टू CRT आपको बताया था ने पिछले बोर्ड पर, ठीक है ना, मतलब पाई इज इक्वल्स टू N/V/RT। अब पाई V अगर आप वापस ले लें तो N की जगह क्या लिख सकते हैं आप, W2/M2RT लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। N क्या है, मोल्स है, उसकी जगह हम बिल्कुल लिख सकते, मतलब, या फिर यहाँ पर भी आपसे पूछता M2 की वैल्यू, M2 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते, W2RT/पाई V, ठीक। अब यहाँ पर T क्या है, टेम्परेचर है, R क्या, सॉरी, पाई R जो है आपका, R है गैस कांस्टेंट, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, और W है गिवन मास। तो सिंपल सा ये था पूरा फंडा सॉल्यूशन का। हमने आपका सॉल्यूशन इन वन शॉट 2 पार्ट में खत्म कर दिया है, ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो भी नहीं बनाई है। जो मेन क्वेश्चन आते हैं आपके इन्हीं पार्ट से आते हैं, जैसे आज हमने आपको स्टार्टिंग से देखिए क्या क्या बताया। हमने चालू किया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें RLVP, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, OP के बारे में बताना था। हमने आपको पहले बताया RLVP, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद फिर देखिए ये बताया हमने आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद हमने बताया आपको ऑस्मोटिक प्रेशर OP के बारे में, और यहाँ पर हमारा OP भी समाप्त हो चुका है। तो अब हमारा ये सॉल्यूशन वन शॉट खत्म हो चुका। अगर आप चाहेंगे तो हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करा देंगे आपको, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर लेंगे। अब हम जो मेन टॉपिक पूछे जाते हैं केवल उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनसे क्वेश्चन आते फॉर्मूले वो बेस्ड उनके बारे में, और जो जिनसे क्वेश्चन मीन्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम आपसे, ठीक है ना। मतलब हम वन शॉट में निपटाने की कोशिश करेंगे अब कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे तो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हमारे पास। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल दिव्यांश श्रीवास्तव के नाम से मेरा चैनल है। अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें, जानकारी दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी हेल्प करें कि वो पढ़ सकें, जो समर्थ नहीं है कोचिंग की फीस दे सकें और वो पढ़ सकें। तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।